おい、海賊王！集めた宝はどこに隠したんだ？一つなぎの大秘宝！ワンピースをよ！ये रहा है महान पायरेट सदी का। अनगिनत पायरेट वन पीस की तलाश में है। वन पीस, वो महान खजाना जिसे पायरेट्स का राजा मरने से पहले छोड़ कर गया था। मंकी डी लूफी, एक लड़का जिसे गम गम फ्रूट खाने के बाद रबर की ताकत मिल गई। लूफी और उसके दोस्तों के एक के बाद एक खतरनाक कामों के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। अरे पर इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है? तू बस ये आँख मारना बंद कर दे। ओह हाँ, वैसे एक और बात, मिस जलपरी, ये आपका बैग मुझे ये उसी गंदे पीटर से मिला। तुम्हारा सच में शुक्रिया। रोज राइडर, चलो फिर यहाँ से चलें। पर इनका नाम तो और कुछ था। और इस सब के बाद वो फिश राइडर्स वहाँ से चले गए। हे तुम लोग, चलो अब अंदर चलें। हाचिन की हालत ठीक नहीं है। ओह रेसन, जितना सोचा था आप उससे जल्दी आ गए। ये सब बात बाद में, अभी के लिए हमें एक बेड चाहिए। पर आखिर इसे हुआ क्या? ओए दद्दू, आप मुझे कुछ बताने वाले थे। क्या पायरेट किंग की शिप पर? तुमने सही सुना, मैं हूँ सिल्वर रेली, शिप का वाइस कैप्टन। है? पायरेट किंग की शिप का वाइस कैप्टन? सिल्वर रेली, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। तुम ठीक हो, ये नाम काफ़ी फेमस भी था। लेकिन आप जैसा तगड़ा आदमी इस ऑक्टोपस को जानते कैसे हो? वैसे सच बताऊं तो 20 साल पहले हाचिन ने मेरी जान बचाई थी और उसी के बाद हम काफ़ी करीबी दोस्त बन गए। लेकिन फिर भी गोल्डी रॉजर के मरने के 22 साल बाद भी आखिर अभी तक आप कैसे बच गए? मेरा मतलब, क्या नेवी ने आप सभी को पकड़ा नहीं था? हम कभी भी पकड़े नहीं गए। रॉजर का एग्जीक्यूशन वो उसकी खुद की मर्जी थी, जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। लेकिन पायरेट्स के राजा ने खुद को उनके हवाले करा ही क्यों? क्योंकि वो हमारे सफ़र का अंत था। उसकी मौत से 4 साल पहले रॉजर को एक भयानक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज बस एक इंसान कर सकता था, जिसका नाम था क्रोकस। और ये सुनते ही ब्रुक काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। क्या क्रोकस सेन है? वो बुड्ढा पायरेट किंग का मेंबर था? वैसे वो शुरू से हमारे साथ नहीं था, लेकिन उसने बताया कि वो किसी पायरेट ग्रुप की तलाश में है। ओए ब्रुक, पक्का वो तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। क्या इसका मतलब क्रोकस सान बस मेरे लिए पायरेट शिप पर गए? क्रोकस हमारे साथ 3 साल तक था, लेकिन बिना किसी सवाल के वो हम में से ही एक था। और अगर मैं उससे अभी फिर से मिल पाया तो मैं बहुत खुश हूँगा। दद्दू, आपने बताया नहीं, ग्रैंड लाइन पर विजय हासिल करने के बाद आखिर हुआ क्या? एक शुरुआत, दुनिया रॉजर को पायरेट्स का राजा बुलाने लगी। मरने से पहले रॉजर बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भविष्य की योजना बनाने में मज़ा आ रहा हो, जबकि ये जानते हुए कि वो कभी उस भविष्य का हिस्सा होगा ही नहीं। अंत में कैप्टन के ऑर्डर पर रॉजर पायरेट्स अलग हो गए। एक एक करके सब लोग वहाँ से दूर चले गए और बचे सिर्फ हम दोनों। रॉजर ने खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से। उस वक्त दुनिया का सारा ध्यान बस पायरेट किंग पर था, पर मैं वहाँ पर नहीं गया। मुझे अभी भी उसके आखिरी शब्द याद है, मैं मरने नहीं वाला। रॉजर के एग्जीक्यूशन से पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी ने एक बड़ी गलती कर दी। वो था उसको सबके सामने मारना, और यही रॉजर का प्लान भी था। उनकी इसी गलती की वजह से इस महान पायरेट युग की शुरुआत हुई। हीरा खजाना, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो। उसके आखिरी पलों में वो शब्द पूरी की पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गए। उस दिन की रात मैं बहुत हंसा और साथ में रोया भी। सच में हमारे कैप्टन की लाइफ कमाल की थी। ये सब सच में काफ़ी अजीब है। इसका मतलब तो गवर्नमेंट ने पायरेट किंग को कभी पकड़ा ही नहीं था। तुमने सही कहा, पर अब वो मर चुका है। जिंदा लोग ही अब इस सदी को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे तुम्हारा वो दोस्त शैंक्स, वो भी उसी शिप पर था। हैं? आप शैंक्स को जानते हो? पर शैंक्स ही नहीं,
बल्कि बगी नाम का पायरेट भी हमारी शिप पर ही था। क्या कहा आपने? शैंक्स पायरेट किंग की शिप पर था? उसने तो मैं बताया नहीं। मैं उससे 10 साल पहले मिला और उसके हाथ की तरह उसकी स्ट्रॉ हैट भी गायब थी। जब मैंने उससे कारण पूछा तब उसने खुशी से तुम्हारा नाम बताया। ईस्ट ब्लू में एक बच्चा, उसके शब्द बिल्कुल कैप्टन रॉजर के जैसे ही थे। और तभी से मैं तुमसे मिलना चाहता था, मंकी डी लूफी। तो आप सच में शैंक से मिले थे? तुमने सही कहा। वैसे चलो अब काम पर आते हैं। तुम्हें अपनी शिप कोट करानी थी ना? यहाँ पर रॉबिन कुछ तो सोच रही थी। मेरा एक सवाल है, फिल ऑफ डे आखिर है क्या? और जो पॉनीग्लाफ मैंने स्काइपिया में देखा उस पर रॉजर का नाम लिखा था, आखिर उसे वो लिखावट आती कैसे थी? क्या आप जानते हैं 900 साल पहले ब्लैक सेंचुरी के वक्त दुनिया में आखिर क्या हुआ था? सुनो, हम सब जानते हैं, हमने दुनिया का सारा इतिहास जाना, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? अगर मैं तुम्हें सारा इतिहास यहीं बता दूं, तब भी तुम इस हालत में कुछ भी नहीं कर पाओगी। अभी के लिए अच्छा रहेगा कि तुम सब लोग मिलकर उसे जानो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सुनना है तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं ये सब खुद पता करूँगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये एक बहुत अच्छा मौका है। ओए दद्दू, मेरा भी एक सवाल है, क्या वो महान खजाना वन पीस, क्या वो सच में है? ओए उसो, चुप हो जाओ। मुझे नहीं जानना कि वो खजाना है भी या फिर नहीं। हम सब अपनी जान की बाजी खेलकर यहाँ तक आए हैं, जबकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और यही सब जानने से अच्छा है कि मैं पायरेट होना छोड़ दूँ। मुझे कोई बोरिंग एडवेंचर नहीं चाहिए। अरे सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रैंड लाइन में जो भी है वो सब तुम्हारी कल्पना से परे है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पर राज कर सकते हो? मुझे किसी पर राज नहीं करना। पायरेट किंग तो दुनिया का सबसे आज़ाद आदमी है। जिसे सुनकर रे लीग को रॉजर की याद आ गई। शैंक्स ने सही कहा था। वैसे तुम्हारी शिप ग्रोव नंबर 41 में है। अब मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और हाँ, किसी भी वक्त एडमिरल आता ही होगा, इसलिए जब तक कोटिंग का काम पूरा नहीं हो जाता तुम सब अपना ध्यान रखना। दद्दू, वैसे कोटिंग के काम में कितनी देर लगेगी? करीब 3 दिन। क्या 3 दिन? तुमने सही सुना, बस 3 दिन तक कैसे भी करके नेवी से बचकर रहो। लूफी सैन, तुम्हारा शुक्रिया। कोटिंग के बाद हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो फिर ठीक है दोस्तों, चलो फिर अम्यूज़मेंट पार्क चलें। अरे तुम पागल हो क्या? दूसरी तरफ नेवी एडमिरल काइज़ारू अब सबोडी में आ गया था।